हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे परसेंटेज अभी चल रहा है। तो लगभग 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको करा दिए हैं। 3 लेक्चर इस पर आ चुके हैं ऑलरेडी। जो भी बच्चे अभी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे वो जाके उन लेक्चर को देख लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और सब्सक्राइब मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के पास जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 3 पर केजी 3 per kg to 4 per kg, but there is no change in expenditure। खर्च में कोई प्रभाव नहीं। फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन। आपको कंजप्शन पर प्रभाव बताना है। तो हिंदी में देख लेते हैं। चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई, लेकिन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? ए बी रूल लगाते हैं। ए बी रूल क्या कहता है? 3 से कोई चार 4 हो गई। 3 से कोई चीज़ क्या हो गई? 4 हो गई। कितना बढ़ गई एक्चुअल में? बढ़ी कितना है? 1 बढ़ी है। तो एक्चुअल बढ़त क्या है? फ्रैक्शन में अगर बोले तो 1 बढ़ी। कहाँ से बढ़ी है? 3 से बढ़ी है। तो 1/3 कोई चीज़ बढ़ी है। ए बी रूल यस ये कहता है कि भाई साहब 1/3 अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो कम उस मतलब प्राइस आपका कितना? ये प्राइस बढ़ा है ना? और फिर आपका जो कंजप्शन होगा वो कितना कम होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना कम होगा जाके उसमें हम ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल क्या कहता है कि भाई साहब जो आपका अंश है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना? वो तो आपका रहेगा एक ही। और कितना कम होगा उसके लिए आपको जो कम वाली वैल्यू जो बेस बनता है वो 1+3 मतलब दोनों का अंश प्लस हर का जोड़ बनता है। तो 1+3 कितना होता है? 4 होता है ना? तो 1/4 की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये कितना परसेंटेज होता है? 25% की कमी। 25% डिक्रीज हो जाएगा। आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो एक देसी करने तरीके के है भाई, कोई चीज़ 3 से 4 हो गई, अगर एक्स मतलब खर्च आपका समान है तो वो 3 से 4 पहले गई है वो चीज़, है ना? तो जब ऐसा कहा जाए कोई चीज़ कांस्टेंट है, खर्च समान है ना? और अगर ऐसा कोई भी सीपीआर मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट वाला रेशियो हो तो आप तुरंत ऐसे कह सकते हो 3 से 4 वो चीज़ हुई और 4 से 3 हो गई वो चीज़। तो पहले आप 3 से 4 इधर गए थे, अब 4 से 3 इधर चले गए। तो एक्चुअल में बेस अब क्या बन गया? 4 बन गया। कितने की कमी हो रही है? यहाँ पे 4 से 3 आने में 1 की कमी हो रही है। तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा डिक्रीज। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो जो जैसे हम तो ऐसे ही लगाते हैं। और ये भी इफेक्टिव ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसे नहीं किया जा सकता है। ये भी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई। गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 50% की वृद्धि हुई। अच्छा देखा, आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या बनता है? आपका खर्च बनता है ना? तो अब उन्होंने पहले कहा है क्वेश्चन का गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि। खपत में मतलब कंजम्पशन 20% की वृद्धि। 20% का फ्रैक्शन कितना? 5 1/5। 5 से 6 वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि व्यय में 50% का फ्रैक्शन कितना है? 1/2। 1/2 मतलब 2 से वो चीज़ 3 हो गई। ये चीज़ है। अब ये आप निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा एक बार। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। तो 6 दूनी 12 मतलब 12 हो गया जाके। उसके 5 दिया 15। 15 तो 15 अपने यहाँ रख दिया जाके। तो यहाँ से आपका क्या निकाला है? प्राइस का रेशियो निकाल लिया आपने। अब देखिएगा, हाँ तो आपसे यही पूछा गया कि प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो चीज़ 12 से 15 हो गई, है ना? तो कितना बढ़ी? +3 बढ़ी है। तो इन डिक्रीज़ तो होने से नहीं रहा, डिक्रीज़ होने से नहीं रहा, इंक्रीज़ ही आंसर आएगा। 12 से 15 बढ़ कितनी गई? 3 बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी? 12 से बढ़ी ना, तो बेस क्या बन जाएगा? 12। 3 और एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। 1/4 कितना होता है? 25% क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 25% इंक्रीज़, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक और तरीका है अगर करना, ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई चीज़ अपने आप में 100 है ना? और प्राइस में खप मतलब प्राइस में नहीं, खपत में चेंज हुआ 120% के मतलब 20% की वृद्धि तो 120 हो गया जाके। फाइनल चेंज कितना हुआ? फाइनल चेंज तो भाई साहब 50% हुआ, है ना? तो 150 का हुआ जाके। तो यहाँ से तो आपने 20% कर दिया, 20% बढ़ा दिया 120 हो गया।
लेकिन आपका एक्चुअल में यहाँ से कितना हुआ वो आपसे पूछा गया है। तो 120 से कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है ना। 120 से 30 बढ़ा है, 30 बढ़ गया है। तो 30 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 120 से बढ़ा, 30 कम 30, तीसरे को 120, 1/4, मतलब यहाँ पे भी यहाँ 25% बढ़ा, ये यहाँ 20% आपको दिया गया था, ये निकालना था। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। निकालने के एक नहीं कई तरीके हैं। आपके दिमाग में जो पहली अप्रोच आए उससे करिएगा, वही बेस्ट होती है एग्जाम की अप्रोच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है, कीमत मतलब प्राइस 25% बढ़ जाता है और वैशाली दूध की खपत 25% तक कम कर देती है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा है, 25%। एक पहले बात तो ध्यान ही रख लो, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा। 25% एक बार बढ़ रही है, एक बार क्या है कम हो रही है, ये है ना, एक बार बढ़ एक कम। तो इस तरीके को सीधा सीधा आप समझ लो कि जब बढ़ना कम हो और सेम सेम हो, सेम है ना 25%, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कितना होता है, 625, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 100 से भाग देने के लिए 100 से भाग देते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है इसका, जब सेम सेम होता है तो ए स्क्वायर अपॉन 100 होता है और माइनस में होता है, तो वही हम लगा रहे हैं। तो 6 2 अंक यहाँ जब करोगे इसका स्क्वायर 625 माइनस में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस मतलब 6.25% की क्या है, कमी हुई होगी इस केस में। तो आपका डिक्रीज बाई 6.25% ये हो गया। देखिए, तो इस तरीके को जब भी कभी सेम क्वांटिटी दिया हो, प्राइस और कंजम्पशन सेम दिया हो और एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा, तो स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा डिक्रीज ही होगी, कम होगी, वो चीज़ बढ़ेगी नहीं कभी भी। ओके, तो अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, कीमत 20% कम हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। तो वर्तमान मूल्य क्या बताइए बताइए। तो आप इसको कैसे करेंगे, 20% की कमी हो जाती है, तो प्राइस क्या होगा, जाके 20% कमी, तो मतलब 1/5, तो 5 से 4 हो गया जाके। कंजप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा वो कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा जाके। अब तो कोई भी 2 किलो अधिक चावल खरीदे 360 रुपये खरीद सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, इसका गैप कितना कंजप्शन का, 1 का गैप है, लेकिन इसमें कहा क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 का गैप है, तो 1 बराबर क्या है, 2 किलो है ना। तो एक्चुअल में कंजप्शन ये रहा कितना होगा, 4 दूनी 8 केजी रहा होगा। जो पहले रहा होगा वो 8 केजी रहा होगा, है ना, ओल्ड। और जो नया रहा है 5 दूनी 10 केजी रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पहले पुराना आपका मतलब कंजप्शन कितना है, ओल्ड कंजप्शन क्या है, न्यू कंजप्शन क्या है। तो आपका ओल्ड कितना है, 8 है, न्यू कंजप्शन कितना निकला, 10 केजी निकला। लेकिन इन्होंने आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा चावल का मूल्य, मूल्य और वर्तमान मूल्य, मतलब जो पुराना और नया दोनों पूछा है मूल्य, एंड द ओरिजिनल एंड प्रेजेंट प्राइस, हाँ ये दोनों पूछी है। तो अब देखिएगा कि तो 300, आप जब प्राइस निकालोगे, तो अगर आपको पुराना वाला निकालना है तो 360, तो मतलब 360/8 करोगे, तो 8 चौको 32 और 4 बटे 8 40, तो 45 रुपये के जी क्या होगा, पुराना वाला प्राइस हो गया। अब अगर नया वाला भी पूछा गया है, नया वाला क्या है 10, तो 360 में आप 10 का भाग दोगे तो 36 रुपये पर के जी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 45 रुपये पर के जी और 36 रुपये पर के जी। ओके, ये आपका पहले का था प्राइस ओल्ड, ये आपका नया है ना। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 26 रुपये में खरीद सकता है, गेहूं के पुराने और नए मूल्य का प्रतिकूल अनुपात। सेम क्वेश्चन है वही वाला, आप लोग कर भी सकते हो। बाकी एक बार देखते हैं करके कि प्राइस में वृद्धि हुई 30%, मतलब 10 से 13 हो गया, 3/10 होता है ना, 10 से 13 हुई। कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन आपका उल्टा हो जाता है इसका रेशियो, 13 से 10 हो गया जाके। 3 आपको बता रहा कितने को, 6 केजी को, यही हुआ जाके ना वृद्धि। हाँ 6 केजी, 3 बराबर कितना है, 6 केजी है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। अब 1 बराबर 2 केजी हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये है कितना, ओल्ड कितना है, तो 13 दूनी 26 केजी।
और नया वाला कितना है, नया अब कितना है, तो 10 दूनी 20 kg। हाँ, लेकिन आपसे प्राइस पूछा गया है और दोनों का पूछा गया है, तो आपका 2600, मतलब ओल्ड प्राइस निकालोगे तो 2600 बटे ये वाला 26 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100। तो 100 तो इसमें यही एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी पूरा करके देख लेते हैं। नया प्राइस क्या हो जाएगा, नया प्राइस हो जाएगा 2600, 2600 बटे 10, नहीं 20, 20 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा, और दो तेरह 26, 130 आ जाएगा, 130 रुपये पर केजी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तो इसको, इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता है, वह 1 रुपए में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था, ये पूछा गया है। अच्छा, पहले देखिएगा प्राइस, प्राइस ये कह रहा है कि 20% कम हो जाती है, मतलब 1/5, तो 4 से सॉरी 5 से कोई चीज़ क्या हो जा रही है, 4 कम हो जा रही है 20%, ये हो गया। कंजप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा रेशियो, 4 से 5 हो जाएगा। अब लेकिन इसमें गैप कितने का, 1 का है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी में कितने का गैप है, मतलब कंजप्शन कितने का गैप है, 5 का ही है। एक बराबर कितने बता रही है, 5 को। तो पूछा कि शुरू में कितने खरीद रहा है, तो शुरू वाला तो ये है ना ओल्ड, तो ओल्ड 4 × 5 कितना है, 20। तो शुरू में पूछा कि इस आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 ए हो जाएगा। अगर नया पूछता तो 5 × 5 क्या हो जाता, 25 हो जाता। पूछा गया आपसे ये है शुरू वाला, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट, चावल की कीमत में 30% की कमी होती है, प्राइस में 30% की कमी हुई जाके, 30% की कमी मतलब 3/10, 10 से क्या हो जाएगी जाके 7 हो गई जाके। उसी हिसाब से रेशियो क्या हो जाएगा जाके कंजम्पशन का, जस्ट उल्टा 7 और 10 का हो गया जाके। 280 रुपये में 12 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 7 में कितने का, 3, 3 बराबर 12 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ओल्ड कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 kg हो जाएगा, और मतलब जो नया कंजम्पशन वो क्या हो जाएगा, 10 चौको 40 kg हो जाएगा, है ना। तो ये तो ओल्ड और नया मतलब आपका न्यू कंजम्पशन निकला है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है, ये इसमें गलत दिया गया है। व्हाट विल बी दी ओल्ड एंड न्यू प्राइस पूछी गई है, ये देने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ये तो आप निकालिएगा ओल्ड और न्यू प्राइस। तो सबसे पहले हमारा क्या 280 है, 280 में जब हम ओल्ड कंजम्पशन का भाग देंगे तो हमारा ये निकल आ जाएगा, ओल्ड प्राइस निकल के आ जाएगी पर केजी के। तो 28 से भाग दिया, 28.10, ये तो ओल्ड हो गया जाके 28.280। उसी हिसाब से नया वाले निकालेंगे, तो 280 डिवाइड बाई आपका कितना कंजप्शन है नया वाले, 40, 10 40, तो 40 से भाग देंगे तो 0, 40 सत्ते 280, तो 7, 10 और 7, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 10 और 7। तो 7 और 10 दोनों दिया, तो ये भी कुछ लोग कल सही कर देंगे, लेकिन नहीं, ये सही है बी ऑप्शन। ओके, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यदि यह प्रति वर्ष 10% दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद, 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, तो इसको करते हैं। तो इसमें सीरीज मेथड वैसे इफेक्टिव रहता है, वही मैं बता देता हूँ, बाकी रेशियो मेथड से भी किया जा सकता है, और भी एक दो मेथड है, बट जो इफेक्टिव मेथड मुझे लगता है वो यही रहता है कि 25, 2 साल बाद क्या, तो 25,000, और बढ़ रहा है 2 साल में बढ़ रहा है, तो 25,000 इंटू 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10, मतलब 11/10 बढ़ने वाला 2 साल में, 11/10 ये बढ़ा जाके। हाँ, 2 ही साल है ना, इंक्रीजिंग तो 10 एवरी ईयर।
if the increasing at the rate of 10 every year then the population of 2 year, हाँ ये पूछा गया। तो 100 ये खत्म हो गया जाके, तो आपका बचा यहाँ पर कितना 250। अब 250 इंटू 11 11 121, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आप यहाँ पर डिजिट सम या फिर यूनिट डिजिट कोड नहीं लगा सकते हो। रीजन इसका है क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी दिया गया क्वेश्चन, जरूरी नहीं है आपका आंसर जो मैच करे कि ना करे, इस वजह से आपको पूरे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कर लो, एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा। 25 से कम 25 का ही 5 से लगा 2, 25 दूनी 50, 2 52 का ही 2 से लगा 5, 25 से कम 25, 5 30, 30 250 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो क्या है वो ए ऑप्शन आपका राइट है। ओके, तो चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि 16 से 2/3 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, 2 साल बाद तो 36,000 लिखिए आप, उसके बाद 16 से 2/3 होता है 1/6 का फ्रैक्शन, तो बढ़ रही है ना, तो कितनी बढ़ रही है 1/6, मतलब 6 से 1 बढ़ रही है तो कितनी हो जा रही है 7/6 हो जा रही है। 7/6 2 साल में बढ़ रही तो 7/6 2 बार बढ़ेगी, 2 साल का है तो 2 बार किया। अब 6 से 36 खत्म हो गया जाके, बचा कितना यहाँ पे 1000, है ना, और 7 इंटू 7 कितना हो 49,000, तो 49,000 आपकी जनसंख्या हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सेम क्वेश्चन था। अभी सीरीज मेथड रेशियो के थ्रू लगाते हैं तो इफेक्टिव रहता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और आपको आसानी से नंबर कट जाते हैं, नहीं तो और भी तरीके हैं वो उसमें दिक्कत होती है, हो सकता है आप कैलकुलेशन में ही फंसे रहें। तो बाकी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं होता, मेन चीज इसको इस तरीके के क्वेश्चन में होता है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाए। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है 12,600, मतलब कितना है 1,26,800 है। यह पहले वर्ष 15% की वजह से बढ़ी है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। अब देखना है इसको, इसको करने के तरीके क्या है, 1,26,800 है, अब पहले वर्ष तो 15% बढ़ी है, 15% मतलब 115, 100 से 115 बढ़ी ना, तो या फिर 15 का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 3/20 होता है। अब ये बढ़ी है तो 20 से कितनी हो जाएगी, हो गई जाके ये 23 हो गई जाके, 20 से 23 3 बढ़ी है ना, 23 हो गई जाके। उसी हिसाब से दूसरी वर्ष जनसंख्या 20% कम हुई, 1/5 एक कम हुई तो 4/5 हुई है, ये हो गई जाके। तो 20 100, 100 से 100 ये खत्म हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पे आप लगाइएगा क्या कि जीरो तो लास्ट डिजिट आ नहीं रहा, क्योंकि जीरो तो खत्म ही हो गया, 4 है यहाँ पे, 5 तो कोई है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से ऑप्शन का तो गुणा कराने करा लोगे, 23 का टेबल आ रहा है तो ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जीरो तो आएगा नहीं, तो ऐसे इसको खत्म कर दिया। उसके बाद में यूनिट डिजिट देख लेंगे, 8 3 24, 4 4 चौको 16, 6 लास्ट में 6 आएगा, 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये खत्म हो गया। अब 2 में 6 है तो ये होगा, ये हो गया। तो इसमें हम ये देखेंगे क्या डिजिट जो है वो सेम सेम है, सेम सेम है तो डिजिट सम सेम आ सकता है, अगर सेम सेम नहीं है तो डिजिट सम सेम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम सेम इसमें नहीं है तो डिजिट सम लगा लेंगे। डिजिट सम लगाते हैं, देखिएगा 8 1 9 डिजिट सम में 0 हो जाता है, 6 2 8 ये, और इंटू 2 3 5, दो अंकों को जोड़ देते हैं डिजिट सम में, 2 3 5 और इंटू 4, 4 पंचे 20, तो इसका डिजिट 2, और इसका डिजिट सम 2 4 पंचे 20 2, और इसका 8, तो 8 दूनी 16, 6 एक 7 डिजिट सम है। अब इसमें देखिए 6 किस मतलब 7 डिजिट सम किसका है, बी और सी ऑप्शन में। 9 9 कट जाते हैं डिजिट सम में, ठीक। उसके बाद 5 3 8 9, ये इसका डिजिट सम 6 है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये भी देख लेते हैं क्या, 6 6 12, 6 3 18, 9 का मल्टीपल ये खत्म हो गया जाके, 5 2 7, तो सी आपका आपका ऑप्शन डिजिट सम से हो गया जाके। बाकी आपको देखो इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट लगाए, एक यूनिट डिजिट लगाया जिससे हमें लास्ट डिजिट पता पता किया, है ना, यूनिट डिजिट मेथड मेथड से हमने क्या लास्ट डिजिट आपका संख्या का पता किया। दूसरी बात कि हमने फिर डिजिट सम भी लगाया, है ना, डिजिट सम मेथड से हमने एक्चुअल आंसर पहुंचे। तो ये भी चीजें आपको मतलब आपका दिमाग ना 360 डिग्री घूमना चाहिए, 360 डिग्री घूमना चाहिए कि
कभी फंसना तो है ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो हालांकि कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, आप इतने गुणा तो करा ही सकते थे। 8 क्या कराना था? हाँ, गुणा तो इतनी था ना, 12×6 = 68 इंटू 23 इंटू 4, ये था गुणा। करा सकते थे, बट हमें ये दोनों चीज़ें आपको बतानी थी, इनके यूज़ से बताना था। तो ये आपको मेथड आने चाहिए, यूनिट डिजिट और डिजिट सम दोनों आने चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% 4% है, 4 बटे, हाँ, 104/100, ये मतलब रेशियो बनेगा जाके। तो उस और वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल पहले आबादी कितनी थी? मान लेते 3 साल, सीधी मेथड लगा रहे, 3 साल पहले एक्स आबादी थी। अब 4% का फ्रैक्शन बनेगा जाके, क्या है? वृद्धि। तो 52×104, हाँ, 26/25 ये। और क्योंकि ये 2 साल नहीं, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 26/25 तीन बार लिखना पड़ेगा, 26/25। अब ये संख्या जब इतना होता तो कितनी, वर्तमान में वो संख्या इतनी हो जाती, 17,576, 17,576। और ये 26 का क्यूब ही होता है 17,576, है ना? तो ये यहाँ से 26 क्यूब से ही पूरा कट गया, एक आ गया। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 25 का क्यूब आ जाएगा। 25 का क्यूब क्या होता है? 25 का क्यूब, तो इसमें आंसर है ही नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर 25 का क्यूब क्या होता है? 15,625, 15,625, वो इसमें आंसर है नहीं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक शहर की आबादी, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको दर ही बतानी है कि क्या है भाई। तो 40 से 44 हो गई, मतलब 4 लाख बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी है? 40 लाख से बढ़ी। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है? 10% है। कैसे, वो देखिएगा। हम्म, हम्म, 40 तो कितने बढ़ गई जाके? 4 लाख बढ़ गई। कहाँ से बढ़ जाएगी? 40 से बढ़ी। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/10 काटोगे, 1/10, 1/10 कितना हो तो 10% होता है। एक्चुअल में वो ईयरली के हिसाब से 10% बढ़ी है। आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यही तो है, और तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम इजी था, है ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया, शेष का 70% बेच दिया उन्होंने। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी बचा है। देखिए, इजी इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ होता नहीं। कोई चीज अपने आप में 100% होती है। 10% तार चोरी हो गया, जब 100% 10% चार माइनस हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 90 ना। 90 बची वो चीज। अब मतलब 90 शेष का 70% बेच दिया, 90 का 70% बेच दिया, 90 का 70% बेच दिया, बचा कितना? 90 का 30%, मतलब 30%, 27 बचा। 100 से 100, 9×3 = 27 आपके पास बचा। अब 27 बचा, तो कह रहा है तार की मूल लंबाई बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है एक्चुअल में आपको। लेकिन ये कह रहा है कि जो बचा है उसके पास 27% नहीं बचा, वो बचा है 810 मीटर। तो 27% की वैल्यू कितनी है? 810 मीटर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 27×3 = 81 होता है, 3 30 हो जाएगा। तो 1% क्या, जब 30 है तो 100% की वैल्यू, आपको मूल वैल्यू पता नहीं है, तो 100% क्या हो जाएगी? 30 × 100 बराबर 3000। ये हो जाएगी 3000 मीटर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या हमारा एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी हैं, शेष को शेष को 50 मतलब शेष शेष 50% अंग्रेजी में और शेष 30% फ्रेंच में और बाकी 600 मतलब इतनी पुस्तकें बची हैं। थोड़ा लग रहा है कि इन्होंने सही से टाइप नहीं किया इस क्वेश्चन को। चलो हिंदी इंग्लिश में देखते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। 100% में 20% क्या है, हिंदी में, है ना। बची कितनी, 80%, 20% आपकी हिंदी में होगी। 50 ऑफ दी 50 ऑफ दी रिमेनिंग, हाँ तो शेष वही है, शेष में से 50% आपको क्या है, इंग्लिश में। 50% इंग्लिश में, 80% आपके पास शेष बची, इसमें 50% मतलब इंग्लिश में, तो 50% इंग्लिश में, तो 50 मतलब 40 इंग्लिश में हो गई, तो बची कितनी, 40। 40 तो क्या हो गई, इंग्लिश में हो गई ना। 50% इसका इंग्लिश में हो गई जाके, 20% हिंदी, 20 आपकी हिंदी में हो गई जाके। उसके बाद अब बची आपके पास 40। 40 में कह रहा है कि 40 में कह रहा है इंग्लिश एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अब इसमें से 30 फ्रेंच मतलब 30% क्या फ्रेंच में है, तो फ्रेंच की क्या होगी, 30%, है ना, फ्रेंच में। 30% फ्रेंच में है, तो इसका 12 12% आपका फ्रेंच में हो गया, हो गई जाके। तो आपके पास बची कितनी, 12, तो 10, 28, 28 बची, है ना, फ्रेंच। और बाकी बाकी जो 28 ही बची है ना, वो करे क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन 28 तो क्षेत्रीय भाषा में है, लेकिन 28 नहीं बची, एक्चुअल में 63 बची है। तो 28, 63 को बता रही, तो एक कितने को बताएगी, 63 बटे 28 को बताएगी। 7 चौक 28, 7 में 63, 900/4, 900 × 100 हो जाता, तो 25 चौक को 4, 25 में तो यहाँ पर आ जाएंगे 225, 225 एक बताएगी। तो पुस्तकों की संख्या बताइए, तो पुस्तकें थी कितनी, 100%, तो 100 एक जब 225 को बता रही है, तो 100 को 225, 100 को बताएगी, इतने को बताएगी, तो यहाँ आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, पहले तुम कलर चेंज करते हैं, इस कलर में मजा नहीं आ रही, ये लेते हैं। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई। अब संख्या मान लेते, वो क्या थी, 100 थी, 40% की वृद्धि, 140 हुई, फिर 25% मतलब उसके चौथाई की कमी हुई, तो इसका 25% 40 का तो 10 हो जाएगा, और 100 का 25, 125, 10 35 कम हो जाएगा, तो 105, 105 हो गया जाके, 25, 10 35। फिर 15% की वृद्धि हुई। अब इसमें 15% की वृद्धि हुई, मतलब कि 23/3/20 होता है ना, 23/20 की वृद्धि हो गई जाके, तो ये हो गया जाके। और फिर 20% की कमी हुई जाके, फिर 20% की कमी हुई जाके, 20% मतलब 6 मतलब 4/5 की कमी हो गई जाके, ये है, तो 4×5 = 20, है ना। उसके बाद 5, 21, 15 से, तो 21×5 तो 21 हो गया जाके, एक्चुअल में 21 × 23 और बटे 5। कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, बट कोई नहीं, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा दूर है, तो हम इसमें करेंगे अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं हम क्या, 20, और इसको मान लेते हैं 25। 25 500/5, तो ये 100, 100 से 100 करा लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि सही नहीं आ रहा है यहाँ से। तो 21 थी, 63 का 3, यहाँ से लगा 6, और 21 दूनी 42, 6 48, 42 6 48 बटे 5, 5 ने 45, 3 बचा,
30 के 5 छक्का 30 और फिर 3 5 छक्का 30। एक्चुअल में ये क्या है, मतलब 96 पॉइंट 100 से कितना होगी, जो 100 से कोई वैल्यू कितना होगी जाके 96.6 होगी जाके, तो वो कितना कम हुई है, कम हुई जाके 3.4 कम हुई जाके, वही आपसे पूछा गया, कम हुई जाके, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.4 डिक्रीज, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, और सीरीज मेथड से भी कर सकते थे, बट अब बैटरी लो हो रही लैपटॉप की तो वो मेथड आपको बताएंगे नहीं। जैसे हमने आपको लास्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज मेथड लगाया, वैसे आप कर सकते हो इसको। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा का, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 8% मतलब 5% की वृद्धि हुई। गाँव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गाँव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, वो पूछ रहे हैं, वृद्धि से पहले पूछेंगे। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मेल और फीमेल, है ना, मेल में 8% और फीमेल में 5% की वृद्धि। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन में ये देखना कि एक्चुअल में जनसंख्या में अंतर क्या है, तो वो देखा जाएगा तो 9600 से 272, 9600 से 10,272 हो गई जाके, तो 9600 4000 10,000 हो जाएगा, और 2000 मतलब 672 यहाँ पे एक्चुअल में जनसंख्या बढ़ी है। अब वो कैसे बढ़ी है, यहाँ पे 8% आपका मेल में बढ़ा है, 5% फीमेल में बढ़ा है। तो इस तरीके को हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 8% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार देखिएगा जरा, मतलब 5%, 3% मेल प्लस 5% मेल, वही है ना। तो जो वैल्यू ये दोनों में कॉमन आ जाती है, दोनों में क्या कॉमन है, 5% मेल और 5% फीमेल, ये कॉमन है। इसमें वो जो मैन जनसंख्या थी उसमें से उसका नंबर हम ले लेते हैं, उसको उतने परसेंट का नंबर ले लेते हैं। तो 9600 का 5% निकालेंगे, 9600 का 5%, 9600 का 10%, 960 और 5% 480। तो एक्चुअल में जो ये है ना 3% या 3M, ये क्या है, और इतने ये जो है, ये आपके 5% ऑफ इस जनसंख्या के है 9600 के, तो वो कितना होगा 480 प्लस 480 बराबर 672 है, 672 है। तो 3M बराबर क्या हो जाएगा, 672, 480 इसमें घटाएंगे तो 2 में से 0 गई 2, 7, 7 में से 8 गई तो 17 में से 8 गई 9, 5 में से 4 गई 1, 192 बचेगा जाके। तो आपसे पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई है ना, तो निकल आएगा, क्या दिक्कत है। तो इसमें करते हैं भाग, 3 तिछक 18, एक बच्ची 12, 3 चौक 12। तो पुरुषों की जनसंख्या है, तो ऑप्शन वही में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 64%। तो ये आपका 3% का एक्चुअल वैल्यू मान के 3, तो 100% बराबर पुरुषों की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 64 इंटू 100 बराबर 6400, ये आपकी पुरुषों की जनसंख्या होगी जाके। ओके, सेम क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। एक गांव की आबादी 10,000 है, एक गांव की आबादी 10,000 है। अब देखिए, अब इसको हम इतना लिखेंगे नहीं जितना, अब इस जनसंख्या 10,540 होगी, कितनी होगी 540 होगी, है ना। उसके बाद 5% पुरुषों की जनसंख्या बढ़ जाती है, 6% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ जाती है। इसमें 5 प्लस 1 है, तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन आता है उसमें से इसका निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो 10,000 में से 5% निकालेंगे तो 1000, और 10% 1000 है तो 500, 5% हो जाएगा। जितना परसेंट आता है उसको इसमें से घटा देंगे, 500 घटा दिए तो आ जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। अब कितना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जिसमें जो ज़्यादा होता है इसके बराबर, तो 1 बराबर 40 है, तो 100 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 40 गुने 100 बराबर 4000। ये आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको इतना लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि 5% मेल प्लस 5% फीमेल प्लस 1% फीमेल, यही है, इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा निकल के आया था 500।
नहीं 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 नहीं, ये नहीं, एक्चुअल में ये निकल के आया था 500, है ना। तो ये हो गया जाके 18 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको करना है इसको, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर नंबर ही चेंज है और कुछ नहीं है। आपको इसको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। और नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन है 19, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो, इसको भी करिएगा। ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, मैं बता देता हूँ, बाकी कुछ है इसमें भी नहीं। क्या है, एक शहर में 800 पुरुष और 750 महिलाएं, यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो महिला जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछे। अच्छा, मेल, फीमेल और टोटल, है ना, ये चीज़ है। मेल कितने, 800, और 750 क्या है, फीमेल है। टोटल अगर आप करोगे इनका सम सम करोगे तो 800 1550, 1550 है। अब कहा गया यदि पुरुषों की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हुई, 40%, किसी भी नंबर का 40% एक अंक बाद दशमलव, तो 80 10% है, मतलब 40% निकालने के लिए 10% निकाल के 4 गुना, तो 80 10% है, 320 आपका बढ़ जाएगा। एक्चुअल नीचे लिखते हैं थोड़ा, 320 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 40% आपने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या कितना है यहाँ पे, इसमें 10% निकालोगे इसका, 10% मतलब 155 की वृद्धि हुई, 155 की वृद्धि हुई ये। लेकिन यहाँ तो मेल में 320 की वृद्धि हुई है और टोटल 155 की वृद्धि हुई, तो यहाँ मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कितना गड़बड़ हुआ वो हम कैसे पता करेंगे, 320 में ही घटा देंगे, 155 को घटा देंगे। तो जीरो, 10 में से 5 गई 5, एक बचा, गया एक, 11 में से 5 गई 6, दो बची, 2 में से 165। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने किया है, यहाँ पे तो वृद्धि हुई है, और यहाँ पे अगर वृद्धि होती तो यहाँ पे भी 10% की, मतलब अगर वृद्धि होती तो 40% से ज्यादा की वृद्धि होती, तो एक्चुअल में ये क्या है, कमी हुई यहाँ पे, तो कमी हुई। अब कमी हुई है, सास, अब पूछा गया है कि फीमेल में हुआ क्या, कितने की कमी हुई है, तो एक्चुअल में आपको 165 की कमी हुई है। कहाँ से कमी हुई, 750 से कमी हुई है। इसको सॉल्व करोगे 165, तो 100 का गुणा कर दें, परसेंटेज निकालना है हम लोगों को, प्रभाव, तो जीरो से जीरो हो जाएगा खत्म, 5 दूनी 10, 5 15 15 75, 15 से कट जाएगा, 15 कम 15, 15 एकम 15, और 15 कम 15 एक बचा, 15 एकम 15, 11, 11 दूनी 22%, क्या है, 22% का डिक्रीज है। इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मानता हूँ मैं थोड़ा, मतलब यूनिक तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, बट बात